बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल स्टार्ट इजी नॉलेज में खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 10, प्यारे अल्लाह का शुक्र करें। अहम अल्फाज: एहतियात, सहन, अल्लाह, नेमत, शुक्र। हसन सहन में खेल रहा था। अचानक उसे एक रंग बिरंगी तितली उड़ती नजर आई। तितली देखते ही वो उसके पीछे भागा और भागते भागते अचानक गिर गया। उसके घुटने पर चोट लग गई। ओहो! हसन दर्द से चिल्लाया। वो उठ नहीं पा रहा था। हसन की चीख सुनकर उसके अब्बू दौड़ते हुए सहन में पहुंचे। उन्होंने हसन को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उसके घुटने पर दवा लगाई। फिर प्यार से कहने लगे, बेटा, हमेशा ध्यान से खेलना चाहिए, क्योंकि ये हाथ पाँव अल्लाह ताला की नेमत हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इस पेज पे हमें अच्छी बात क्या मिल रही है? अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत क्या होती है अब्बू जान? हसन ने हैरत से पूछा। बेटा, हर वो चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है जो उसने हमारी आसानी के लिए हमें दी है। अब चेहरे को देखें, ये आंखें, नाक, कान, जुबान सब अल्लाह ताला की नेमतें ही तो हैं। अगर आंखें ना होती तो आप इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे देख पाते? अबू ने समझाया। कान ना होते तो हम कैसे सुन पाते? अम्मी भी बोली। जुबान ना होती तो हम बोलते कैसे? हसन भी सोचते हुए बोला। पाँव ना होते तो हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते और तितली के पीछे कैसे भागते? हसन की बात पर अम्मी अब्बू हंस पड़े। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसीलिए हमें अपने प्यारे अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। अम्मी ने कहा। हसन ने हाथ उठाए और कहा, प्यारे अल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए मज़ीद जाने इस सबक के मतलब मज़ीद बातें। अल्लाह ताला ने उंगलियों में जोड़ बनाए हैं। इन जोड़ों की वजह से ही उंगलियों में लचक है। इसी लचक की वजह से हम हर चीज़ पकड़ पाते हैं। ये अल्लाह ताला ने उंगलियों में जोड़ बनाए हैं जिसकी वजह से हम हाथ बंद करते हैं और हम हाथों से कोई चीज़ पकड़ सकते हैं। बंद करें हाथ, ये पकड़ें। अगर हमारा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता, अगर अल्लाह ताला ने ये जोड़ ना बनाए होते तो हम कोई भी चीज़ ना पकड़ सकते। मश्क: अल्फाज मानी, ध्यान, तवज्जो, ख्याल। शुक्र, एहसान मानना। नेमत, अल्लाह की दी हर अच्छी चीज़। हैरत, हैरानी। तफहीम, सोचें और बताएं। अलिफ: कान हमारे किस काम आते हैं? तो जवाब है, कान हमारे सुनने के काम आते हैं। अगर आंखें ना होती तो क्या होता? अगर आंखें ना होती तो हम देख नहीं सकते, देख ना पाते। हम पाँव से क्या काम लेते हैं? हम पाँव से चलते हैं, हम पाँव से दौड़ते हैं, हम पाँव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बोलने के लिए जिस्म का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? बोलने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल होती है, या फिर हम लिख सकते हैं ज़ुबान बोलने के लिए इस्तेमाल होती है। सबको अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्फाज साजी: 4 हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है। जाल की आवाज़ जैसे बाकी हरूफ लिखें। अब जाल की आवाज़ जैसे कैसे हरूफ है? जे, ज़्वाद, ज़ोए। जाल से ज़हीरा, जे से ज़ेबरा, ज़्वाद से ज़ईफ़, ज़ोए से ज़रीफ़ या ज़रूफ़। ज़रीफ़ कहते हैं जोकर को और ज़रूफ़ बर्तन को। जाल, जे, ज़्वाद और ज़ोए अलग अलग हरूफ हैं, मगर इनकी आवाज़ एक जैसी है। पढ़ें और दुरुस्त इमला सीखें। जाल, जाल से ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात। जाल, ज़हीन, जाल, ज़र्रा। जे, ज़ुबान, जे, ज़ोर, जे, ज़मीन। ज़्वाद, ज़रूरी, ज़्वाद, सिर, ज़्वाद, ज़ब्त, ज़ब्त मीन बर्दाश्त। ज़ोए, ज़ाहिर, ज़ोए, ज़ुल, ज़ोए, ज़रूर। मिसाल के मुताबिक नीचे खानों में छुपे अल्फाज तलाश करें और मुतलका खानों के गिर्द दायरा लगाएं। सहन, नेमत, लपक, भागा, दुनिया। सहन, स्वाद, हे, नून।
صحن، نعمت، نون عین میم تے، نعمت، لپک، لام پے کاف، لپک، بھاگا، بے الف کاف الف، بھاگا، دنیا، دال نون یہ الف، دنیا۔ زبان دانی، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے اسم چن کر تتلی کے پروں میں لکھیں اور رنگ بھریں۔ اسم مطلب نام، اسم نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام۔ تتلی، کھیلنا، صحن، آمنہ، ابو، بھاگا، دیکھنا، یہ سارے الفاظ ہمارے پاس ہیں۔ ان میں سے اسم جو لفظ اسم ہیں وہ ہم نے اس میں لکھنے ہیں۔ صحن، آمنہ، تتلی، ابو، یہ سارے اسم ہم نے اٹھا کے اس بٹر فلائی میں لکھ دیے ہیں۔ لکھائی کی مہارت، تصویر دیکھیں اور نام لکھیں۔ زبان، آنکھ، آنکھ، پیر یا پاؤں، اسے ہم دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ کان، ناک، سوچیں اور 5 مزید نعمتوں کے نام لکھیں۔ پانی، خوراک، ہوا، ماں باپ، روشنی۔ عملی سرگرمی، بات چیت کریں اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پر پلکیں کیوں بنائی ہیں؟ ہماری ٹانگوں میں جوڑ کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پر پلکیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم کسی چیز کو ڈائریکٹ یا سیدھا دیکھ سکیں۔ پلکوں کے سائے میں ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اور پلکیں ہماری آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہیں، پلکیں ہماری آنکھوں کو گرد و غبار سے دور رکھتی ہیں۔ ہماری ٹانگوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر آ جا سکیں، تاکہ ہم آسانی سے ٹانگوں کو اوپر نیچے کر سکیں اور بیٹھ سکیں۔ انگلیوں میں پینسل پکڑ کر دیکھیں کہ لکھتے ہوئے آپ کی انگلیاں کیسی شکل اختیار کر لیتی ہیں، آخر یہ کیسے مڑ جاتی ہیں۔ جس طرح سے اسٹریٹ ہاتھ ہے تو ان کو ہم بند کریں، مٹھی بند ہو جاتی ہے، اور پینسل پکڑیں تو انگلیوں کی شیپ تھوڑی مڑ جاتی ہے۔ آخر یہ کیسے مڑ جاتی ہیں؟ یہ اس لیے مڑ جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جوڑ بنائے ہیں۔ یہاں پر یہ سارے جوڑ ہیں۔ اگلا سبق ہے سبق نمبر 11، اللہ کے دوست۔ شکریہ، جزاک اللہ۔